हमारी लास्ट डिस्कशन को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो आज हम बात करेंगे वो कुछ सिंपल हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात करी थी कि कैसे पूरा जो फोकस है, एक स्कूल बनती है, स्कूल का करिकुलम बनता है, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर, उसके पीछे मॉनेटरी चीज़ें, एनर्जी सब जाती है। जब वो पूरा तैयार हो जाता है तो एज अ प्रोडक्ट उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। और लॉन्च करने का बेस लाइन क्या है कि आप यहाँ से ऐसी चीज़ें सीखोगे जो आप आगे जाके इसको मॉनेटरी बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चा वहाँ एडमिशन भी लेता है, उनके जो गार्डियंस भी हैं, तो वो किस पर्पस से एडमिशन करवाते हैं। सारा जो डिग्री का या डिग्री के आसपास का जो प्रेशर है, फिर अब ये सब टर्म्स आने लग गए। बच्चे तो पीयर प्रेशर में रहते हैं और बच्चों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है। तो ये ऐसी सिचुएशंस है जो हमने जनरेट करी है। तो एक हम ये बात करें कि मान लो कोई बच्चा है, उसके पास में बहुत ज़्यादा बढ़िया डिग्री है, ठीक है, लेकिन उस बच्चे की सोच ये है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो हर एक को पीछे रहना पड़ेगा। स्किल वाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप पृथ्वी पर आखिरी चीज़ हो। स्किल बेसिस पे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ प्लस माइनस मिला हुआ है। तो प्योरली स्किल बेसिस पे कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूं, चलो यहाँ तक तो एटलीस्ट डिस्ट्रक्टिव थॉट नहीं है, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी। तो हम जो डिटोरिएटेड वर्जन है उसका वो क्या यूज़ करते हैं कि मैं जहाँ रुक जाती हूँ उससे ऊपर कोई नहीं जाना चाहिए, तो सबको गिराने की बातें हो जाती है। तो ये आम चीज़ है, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखें तो बंद થઈ ગયો सनातन। ચાલી રહ્યું છે। अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखें तो कैसे चीज़ें को देख सकते हैं कि अगर हम पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं और एक पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम बिना किसी इलविल के भी क्या चीज़ को बताते हैं कि भाई मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो तुम लोग भी। हम ये नहीं कहते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ इसलिए आपको भी नहीं आगे बढ़ना है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई करके आदमी क्या है, बुक का कीड़ा हो जाता है, तो आपको कीड़ा थोड़ी बनना है। तो आप इस चीज़ को वैसे मत लो, सीरियसली मत लो, ताकि हम सब बेसिकली सेम स्टेज पे, सेम स्टैंडर्ड पे रहें। तो घूम फिर के हमारे अंदर ये एक साइकोलॉजिकल अपने आप में तो प्रॉब्लम थी ही, मतलब जो आदमी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैगेज तो हर मनुष्य को मिला है कि मुझसे आगे कोई नहीं बढ़ जाए, मुझसे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिल जाए, मुझसे ज़्यादा रिकग्निशन किसी की नहीं हो जाए, ये थॉट प्रोसेस रहती है। इसके अंदर अगर ये पॉइजन ऐड हो जाए कि सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूँ, सिर्फ मैं और कोई नहीं, सिर्फ मेरी चीज़ें ही सही होनी चाहिए, मेरी बात ही सुनी जानी चाहिए, मैं हूँ, तो वो पर्सन किस हद तक इनटॉलरेंट हो जाएगा। इनटॉलरेंस की जितनी चीज़ें हम अपने आम जिंदगी में भी देखें
कि वी आर इनटॉलरेंट टू एवरीथिंग। छोटी सी कोई बात बोल देता है तो 2 दिन तक वो मेमोरी में घूम घूम के आपको परेशान करती है, तुझे ये ऐसा बोल दिया, तुझे ये ऐसा बोल दिया, फिर आप परेशान होते हो और उस पर रिएक्ट करते हो। तो ऐसे साइकोलॉजिकल बेस जो बड़ा फ्रेजाइल है, जो बहुत टची है, उसको हमने ऐसे बच्चे को एक हमने डिग्रीज का और स्किल का पूरा डेटाबेस दे दिया कि ये बड़ी स्कूल से पढ़ा, फिर उससे भी बड़ी कॉलेज से पढ़ा, फिर उसके पास इतनी डिग्री आ गई, फिर उसके पास ये आ गया। अब सोचो उसका आधार क्या है। आधार तो एक ऐसी ज़मीन है जो छोटी सी बात से हिल जाती है। छोटा सा कुछ घटनाक्रम होता है उसके साथ में तो पूरा ऊपर से नीचे तक इलविल से भर जाता है, इसको तो मैं दिखा के ही रहूँगा। छोटा सा कोई चीज़ हमारे जीवन में हो जाता है तो हम जीवन काल तक उसको मेमोरी में रखने, तो आधार हमारा ये है। उस आधार पे मतलब यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि वाई इंडियन सेजेस फर्स्ट वर्कड ऑन बिल्डिंग द आधार। अगर जिस ज़मीन पे आप मकान, बहुत ऊंचा मकान बनाना चाहते हो, वो हॉलो है, दब जाती है या टेढ़ी मेढ़ी है, तो वो उतना वज़न नहीं उठा सकते। तो अगर हम अपने ही बिहेवियर को देखें, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे आधार साइकोलॉजिकली जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ टेकिंग थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, कोई छोटे छोटे नियम बना के छोटे से 2 चीज़ों से हम पूरा ज़िंदगी रूल करना चाहते हैं। या तो हम एक नियम बना लेंगे, कभी किसी की मत सुनो, अरे क्या है, ईंट का जवाब पत्थर से दो, या तो ये सिद्धांत बना लिया, या ये है कि नहीं नहीं हमको अहिंसा सिखाई गई, कोई चाहे कुछ भी करे हम तो कुछ नहीं करेंगे। सो अ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम, वी आर इक्वली यूजलेस। एक दूसरों का डिस्ट्रक्शन करेगा, एक खुद का डिस्ट्रक्शन करेगा, फ्रस्ट्रेशन दोनों साइड होगी। जब मैं बात बात पे किसी ने बोला तुम पागल मुझे पागल बोला, मुझे ये करा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू डिसिपेटेड, तो आप इतने ज़्यादा एनर्जी लेस हो जाते हो विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ योर लाइफ दैट यू आर एग्जॉस्टेड बिकॉज यू आर रिएक्टिंग टू एवरी लिटिल थिंग दैट कम्स योर वे। किसी ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, 24 घंटे। तो जो हम श्री अरबिंदो के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं कि एनर्जी का जो पुंज हमें मिला उसकी ये लीकेजेस है। तो एक घड़ा है मेरे पास, चाहे उसकी साइज़ छोटी हो या बड़ी हो, चाहे इतनी सी साइज़ हो, लेकिन हर तरफ अगर उसके होल्स हैं तो एनर्जी तो कभी इकट्ठी होनी ही नहीं। तो जिसके पास एनर्जी ही नहीं है वो उसका उपयोग कैसे करेगा? सो अगर हम प्योरली ब्रेन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग से कि व्हाट इज़ द सिस्टम, तो किसी भी चीज़ को अरे उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है, अरे क्या फ़र्क, अरे क्या फ़र्क, तो तुमको कुछ साल बाद दिख जाएगा। अगर तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है फ़र्क, क्योंकि हम कितने ज़्यादा मूर्ख हो गए। जैसे आइंस्टाइन का एक कोटेशन था जो स्कूल्स में उस वक्त पढ़ाया जाता था कि समझदार वो होता है जो दूसरों को गिर के सीख जाए कि ये तो गिरने का काम, लेकिन मूर्ख वो होता है जो बार बार गिर के भी नहीं सीखता है कि मैं क्यों गिर रहा हूँ। तो हमने अपने आप को उस मूर्खता में ट्रांसलेट कर दिया। चीख चीख के, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने कितने साल से, तो हम छोटे थे तब से हम सुन रहे हैं एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ख़राब, एक्शन लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बेसिकली क्या करना चाहिए इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस बात को हम कैसे देखते हैं। तो उस वक्त भी मैंने यही व्यू पाया था, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, वैसे भी कौन सा 1000 साल जीने वाले हैं,
वैसे भी क्या है, मरना तो है ही, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और वैसे हमने इतने अस्पताल, इतनी चीज़ें जिंदा रहने के लिए करी है, इतना ताम झाम हमने साइंस के नाम पे जो किया है वो खुद को जिंदा रखने के लिए किया है। अगर तो वास्तव में ये थॉट प्रोसेस है, गर्मी में पड़े रहो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी दिन सूख के ख़त्म हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन सारी सुविधाएं हमने क्यों जनरेट की? टू लिव अ लाइफ। पर कॉन्ट्राडिक्टरी बात हम क्या बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। सो इश्यूज सदा से चलते आए। जैसे कहीं पर कोई बात हो जाए कि एक कीड़ा है जो किसी को काट लेता है तो उसके बहुत तकलीफ हो जाती है, तो जब तक वो दूसरों को काट रहा है तो हंसी आती है, इसको तो अपने बुरे कर्म का फल मिला है, वो तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद था, उसको तो काटना ही चाहिए था कीड़े को। किसी पे हम न्यूट्रल है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे ही वो कीड़ा हमें काटता है तो फिर ये कीड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए मनुष्य जाति में से। सो लेवल ऑफ मूर्खता कितनी ज़्यादा बढ़ गई। अगर हम कहते हैं कि साइंस चीज़ों में बिलीव करता है, तो साइंस ने कितने साल पहले वाटर का फॉर्मूला बनाया H2O। तो लैब जनरेटेड वाटर पीकर मनुष्य जिंदा रहने की सोच क्यों नहीं पा रहे। साइंस ने कहा डीएनए को आप ट्रेस कर लो। थ्योरी में बातें करना आसान है ना, जैसे हम बात करते, सुबह मैं उठ जाऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज कर लूँगा, फिर मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा, फिर मैं ये प्रेयर कर लूँगा, फिर मैं ऐसा कर लूँगा। फिर बात करना आसान है, जब करने बैठते हो तो क्या होता है, समस्याएं आती है। साइंस भी इवॉल्व विथ टाइम हुआ जब उसने फाइनली कहा कि मैटर नामक चीज़ नहीं है। लेकिन जब उसने शुरू किया तो उसने ये कहा, क्योंकि वो अनपढ़ बच्चा था, उसने कहा ओहो, सब चीज़ें तो जो दिख रही है उसी पे आप आधार लेके चलो। तो वाटर का फॉर्मूला ये है, तो H, दो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इकट्ठा करो, हो गया पानी। किसी साइंटिस्ट को बोलो कि तुम ये फॉर्मूला से बनाया हुआ पानी पियो, बना नहीं पाए। उन्होंने कहा डीएनए से ट्रेस करा जा सकता है, ह्यूमन बीइंग बनाए जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अभी तक तो कुछ आया नहीं। उन्होंने जो रोबोट्स बनाए वही उनके कंट्रोल में नहीं है, तो इन्होंने ये भी इमेजिन कर दिया कि किसी दिन अगर रोबोट्स ने रिवोल्ट कर दिया तो आप कैसे लड़ोगे। मतलब पहले तो समस्या बनाओ, फिर जब वो रिवोल्ट करे तो हम इससे कैसे लड़ेंगे उसकी तैयारी में लगो। इतना कॉमन सेंस नहीं कि यार ऐसी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस अगर सिर्फ आप अनबायस्ड वे में कि बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस एंड लॉजिक्स और इन शब्दों का प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तो प्रूफ कहाँ है। किस ज़माने से ये फॉर्मूला चल रहा है, वाटर इज इक्वल टू H2O। तो इतने साल तक तो कोई सोना नहीं चाहिए, बना लेना चाहिए। अगर पानी केवल इतना ही हो, लोटस का बना लो और फिर लोटसेस बनाने लग जाओ, रोजेस बनाने लग जाओ, सब्जियां बनाने लग जाओ। कहते हैं वो सब्जियों में न्यूट्रिशन नहीं है, वो इक्वल टू प्लास्टिक है। बना तो वो रहे हैं लेकिन उससे शरीर को कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा भाई? अगर तो कोई चीज़ बॉयल डाउन करके मॉलिक्यूल्स ही है, और अगर ऐसा ही होता तो हो जाना चाहिए था रिजल्ट। फिर भी हम बोलते प्रूफ कहाँ है, कहाँ है प्रूफ। मतलब इस हद तक कि घर जल रहा है लेकिन प्रूफ कहाँ है। ये अग्नि है कि नहीं इसका टेस्ट करो। रोज खबरें आ रही हैं, फिर भी आप नींद में हो, फिर आप पूछ रहे हो प्रूफ कहाँ है। अब आप सो रहे हो और आग लग गई, तो आपको कोई उठा कर बोले कि आग लग गई, आग लग गई, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो सो रहा था, मेरे पीछे से जो आग लगी उसको मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो सो रहा था।
तो उसी तरीके से मॉडर्न मैन जब सो रहा था तो हमारे ऋषिज ने जब स्पिरिचुअल आग लगा दी, अब हम बोलते ये कैसे हो सकता है। बहुत ही स्ट्रेंज स्ट्रेंज चीज़ें हैं कि उस वक्त साइंस को ये नहीं पता था कि कौन सा प्लैनेट, मतलब पृथ्वी और सन के बीच में क्या रिलेशन और कौन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन हमारे ऋषिज को पता था। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स पढ़ो तो उनको डिस्टेंस पता है, कितना चक्कर वो प्लैनेट काटता है ये पता है, कब वो चेंज करता है, गति कैसे चेंज करता है, सारा साइंस है, टोटल साइंस है। एक किताब पढ़ी तो उसमें कि भाई आप सिर्फ बर्थ चार्ट देखकर ये लोग आपका एक प्रीवियस लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और पास्ट लाइफ बता सकते थे बेसिस ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन, जो मोटा मोटा एक्यूरेट रहता था। तो जब चीज़ें ये कंप्यूटराइज्ड करी गई कि क्या है इनका एस्ट्रोलॉजी, क्या चीज़ है, तो इन्होंने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर बना दिया। सॉफ्टवेयर में से टट 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 करके पूरा वो प्रिंट आउट आ जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रेडिक्शन कैसे करेगा, उस चीज़ का क्या बनाएगा। तो इनकी अपनी वीकनेस को देखे बगैर उन्होंने क्या कहा, ये तो सिस्टम ही गड़बड़ है। लेकिन अब घूम फिर के लोग उस पर आ रहे हैं क्योंकि साइकिल तो पूरा हो रहा है। घूम फिर के बातें वहीं की वहीं आ रही है कि वैदिक वे ऑफ लिविंग वाज मच बेटर, उसमें मन की शांति थी, उसमें लोग आपस में मिलजुल के रह पाते थे। सो फंडामेंटली एजुकेशन का ही अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक बच्चा जिसका आधार नहीं है, आज जैसे तुम्हारे अंदर बहुत गंदी आदतें हो, बहुत ज़्यादा, और तुमको मैंने पैसे दे दिए, तो क्या होगा, होगा क्या। मनी मीन्स पावर। आपके अंदर गंदी आदत है और आपको पैसा मिल गया, क्या होगा, डिस्ट्रक्शन। क्योंकि जो चीज़ें आप कंट्रोल में कर रहे थे, इनफ्लो ऑफ मनी ने क्या कर दिया आपको, अब कोई सोचने की बात नहीं। आप बहुत ज़्यादा क्रूअल हो, किसी से आपको, मतलब जो मेरी प्रेज़ नहीं करता, जो मेरे लाइन में नहीं है, उसको जीने का अधिकार नहीं है, ये सोच रखते हो। और आपके हाथ में पावर आ जाए, आपको कोई ऐसा पद मिल जाए जहाँ पे आप कुछ एक्शन लेने के लिए केपेबल हो, तो आप क्या करोगे। आप शर्त लगाओगे कि या तो मेरे हिसाब से जियो और या फिर कूट कूट के ख़त्म हो जाओ। सो पावर क्या करेगा उस वक्त पे जब हम ये बातें करते, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज़ है, ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, साइंस में बहुत अच्छा है। तो एक साइंटिस्ट है जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, बट ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन इन साइंस फील्ड, वो साइंटिस्ट बन गया, तो उसको कौन खरीदेगा। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसी है तो उनका, उसको बिजनेस में क्या डालेंगे जो अभी चल रहा है ओपन में, कि पहले तो तुम एक ऐसा वायरस बनाओ जो डिसीजेस को फैलाए और फिर उसका एक एंटीडोट बनाओ और मार्केट में बेचो। तो आपका साइंस का स्किल किसके लिए यूज़ हुआ। सो दिस वाज अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो उस पर कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे। दैट इज़ वाई पहले बच्चों को गुरुजनों के पास भेज दिया जाता था, बिकॉज उनका आधार। इसीलिए हम अगर बात करें कि इवन हम रामायण में रावण, जिसको हम ईविल कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, या दुर्योधन की बात करें तो ये क्लियरली मेंशन्ड है कि दे नेवर हार्म्ड एनीबडी। दुर्योधन के चरित्र पे अगर पांडवों का एपिसोड हटा दिया जाए तो ही वॉज वेरी गुड विद हिज प्रजाजन,
उसने कभी किसी का छीन के नहीं खाया, उसने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, कोई नहीं कह सकता। हाँ, वो अपनी जेलसी एंड अपने एम्बिशन को ओवरकम नहीं कर पाया। उसको सदा ही ये रहा कि जिनको महत्व मिल रहा है उनको मिलना नहीं चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए। वो अपनी उस दुर्भावना को ओवरकम नहीं कर पाया, लेकिन उस दुर्भावना के कारण उसने हजारों को तंग किया होगा, बात नहीं है। आज भी कोई जगहें हैं जहाँ दुर्योधन के भी मंदिर है, क्योंकि उसने लोगों को हेल्प किया है। रावण को भी बहुत ही एक वेल लिटरेट, स्क्रिप्चर में माहिर तपस्वी पर्सन की तरह ही देखा जा रहा है। उसने आगे जाके क्लाइमेक्स में परमात्मा को ललकार कर दिया। तो ये दिखा क्या रहे हैं, बेसिस ऑफ एजुकेशन, कि अगर आपका आधार रावण जैसा ही है, आपके अंदर बहुत पावर्स है, बहुत स्किल्स है, लेकिन आपके अंदर कैपेसिटी टू गो डाउन अगेंस्ट राम जी उन चीज़ों से जनरेट नहीं होता, एंड फाइनली यू एंड योर क्रिएशन विल बी डिस्ट्रॉयड। उसका और कोई नतीजा नहीं है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच देन, क्योंकि समझ थी, वो हम आज भी समझने को तैयार नहीं है। चारों ओर आग लगी है, कहीं खाने की प्रॉब्लम, कहीं लोगों की, कहीं वॉर्स चल रहे हैं पढ़े लिखे देशों में। बहुत ही बुरी बुरी स्थिति में हमारा जो अर्थ है वो गुजर रहा है, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे खान पीन पे अफेक्ट नहीं करता है, सो वी आर ओके विद इट। क्योंकि वो आग आती आती जब तक मेरे पास नहीं आएगी तब तक मुझे टेंशन नहीं है, जिनको जलना है जले। ये सोच के साथ हर कोई जीता है। इस सोच के साथ हम सिविल सर्वेंट्स बनते हैं जो समाज का काम करेंगे। हम पॉलिटिशियंस बनते हैं जो लीडर्स बन के देश को राह दिखाने की बातें करते हैं। कैसे बनेंगे? उसके लिए जो भी मैनिपुलेटिव क्वालिटीज़ हैं, दबाने की क्वालिटीज़ है, क्रूएल्टी है, ये सब तो हम अर्जित किए ही हुए, लेकिन उसके जो प्लसेस है वो हम कैसे निभाएंगे? 5 सेकेंड में जो पर्सन बिक जाता है, वो क्या चीज़ को अचीव करेगा जीवन में? बार बार जो हम एक कहानी लिए थे कि एक ऋषि मुनि थे और एक डूबते हुए स्कॉर्पियो को वो बचाना जा रहे थे, तो व्हाट डिड दैट स्कॉर्पियो डिड? स्टिंग द फिंगर्स ऑफ द हैंड जो उसको बचाने जा रहा था। तो ऋषि तो हमें जज नहीं करेंगे, लेकिन हम वो स्कॉर्पियो बने 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 क्या क्या पालेंगे? वी आर गेटिंग अमृत, वी आर रिटर्निंग पॉइजन। तो सदा ही आप देखो कि इतने मैनिपुलेटिव, एक सेकंड में झूठ बोल जाएंगे, एक सेकंड में जो चीज़ वो, मैंने कोई भी ओथ ले ली, मेरी जो भी फेथ है, मैंने गीता पे हाथ रख के ये कहा मैं आज से ऐसा करूँगा, हाउ फार विल आई बी एबल टू टेक इट? 2 मिनट भी नहीं, क्योंकि चरित्र तो मेरा दाग से भरा हुआ है। सच में एक बार नहीं बोल सकता, ऐसे मैं पलटता हूँ, ऐसे मैं बिकता हूँ, एक चीज़ पे मैं रह नहीं सकती, मैं कैसे काम करती हूँ? तो ये आधार अगर हमारे पास नहीं है, तो इस पर हम शब्दों की नैतिकता बनाना चाहे कि हमें अच्छा हो जाना चाहिए, हमें हारमोनी से रहना चाहिए, हारमोनी कैसे आएगी? उस ज़माने में जैसे एक डायलॉग फेमस हुआ था, गांधी जी ने कहा कोई एक गाल पे थप्पड़ दे, दूसरा धर दो। उसने दूसरा भी धर दिया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, फिर उसने पहले पे मारा, फिर दूसरे पे मारा, फिर मारता ही गया, फिर मारता ही गया। There has to be a point where a person must behave like a human being and say, okay, I am not getting any response, I am did so much.
नाउ लेट मी स्टॉप, कहाँ हो रहा है? फिर हम यहाँ बैठे बैठे बात करते हैं, ये पुतिन जो है ना बहुत ही गंदा आदमी है, पुतिन हैज़ मनी, पुतिन हैज़ पावर एंड द सेम आधार एज यू एंड मी, बस वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पावर। तो हर कोई पुतिन बनने की क्षमता तो रख रहा है, क्योंकि हम अपने अपने लेवल पे यही काम कर रहे हैं। अपने अपने लेवल पे फाइनली जब यूक्रेन ने रिवोल्ट किया तो पुतिन के ये प्रॉब्लम हो गई, रिवोल्ट किया कैसे? क्योंकि उसे आदत क्या पड़ गई थी कि मैं मार रहा हूँ ये सहन कर रहा है, मैं मार रहा हूँ ये सहन कर रहा है। एक समय आया जब यूक्रेनियंस ने कहा भाई बस हुआ, तुम तो संभलने को ही तैयार नहीं हो, तुम तो रुकने को ही तैयार नहीं, तो बस करो। ये समय आते से ही पुतिन को दूसरी प्रॉब्लम हो गई, मैं मार रहा था तब तक तो मैं मार ही रहा था, अब तुम भी मारोगे तो अब तो मैं रुक नहीं सकता। समस्या तो अब ये हो गई, रुकने वो पहले भी नहीं वाला था, रुकना होता तो रुक गया होता, रुका नहीं। इन्होंने सदियों तक मार खाया यूक्रेनियंस ने। फाइनली जब उन्होंने विरोध किया, अब तो तुमने विरोध कर कैसे दिया, अब तो हम रुकेंगे। सो बेसिकली कर हम वही रहे हैं जो हमने सोच रखा है, बस हम अच्छे अच्छे शब्दों में अपने आप को जस्टिफाई करके। सो एवरीबडी कैरीज अ पुतिन विद इन, बस ये है मौका नहीं, हम ऐसा करने जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा? अब कोई कमज़ोर देश का जो भी प्रेसिडेंट या जो भी उसका हेड है वो ये काम करेगा तो क्या होगा? सारे टूट पड़ेंगे उस पर और ख़त्म कर देंगे। तो उसके पास जो पावर है, ही कैन अफोर्ड टू बी पुतिन। तो बात कहाँ आके रुक गई? अफोर्डेबिलिटी पे। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं यही करूँगा, गिवन द चॉइस, मेरे पास वो होना चाहिए लग्जरी। फिर हम वहाँ मोरालिटी की और दूसरी एथिक्स की बातें कैसे बिल्डअप करें? मतलब वो तो टेक्स्ट बुक की बातें हो गई ना, आधार कहाँ गया हमारा? आधार तो मिस हो गया। चांस की बात है, जब चांस मिलेगा झूठ बोलेंगे, धोखा करेंगे, गड़बड़ करेंगे। हमारे लेवल पे हम करेंगे ना, हम जहाँ है। अब कोई छोटा बच्चा है, वो किसी छोटी जगह पे काम कर रहा है तो वो वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें उठाएगा, बड़ा होके बड़ी जगह पे काम करेगा तो बड़ी बड़ी चीज़ें उठाएगा। तो बात तो चांस की है, अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है, कैरेक्टर की तो है नहीं। फिर हम इस पे एथिक्स की बातें कैसे करें? सो आज आपको ये अटेम्प्ट करना है कि वाई वी रीड एंड टॉक एंड लिसन सो मच अबाउट हाउ टू बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग, be harmless to everybody, be truthful, faithful, obedient, blah blah blah। इतने अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, दूसरों को सिखाते भी है, लेकिन when it comes to our practical life we get a big zero। क्योंकि बात क्या है, अपॉर्चुनिटी पे आके रुक जाती है। तो इसको आप एग्जाम्पल के रूप में लिखोगे कि चाहे एक सोल्जर का ले लो, चाहे एक डॉक्टर का ले लो, एक टीचर का ले लो, एक स्टूडेंट का ले लो, मक्कारी सभी अपने लेवल पे कर सकते हैं, उतनी करते ही है। सकने की बात है कि कितना मार्जिन मिलता है। तो पोटेंशियली सारे पुतिन हैं तो उसको गालियाँ दे के फ़ायदा क्या है? कर सकने की बात है ना, जितना कर सकते हैं, जहाँ तक दिक्कत नहीं आती उतना तो हम करके दिखाई देते हैं। तो चरित्र क्या हुआ फिर? इस पे आप आज अटेम्प्ट करोगे। आज एक छोटा सा ड्राइंग भी आपको करना है कि आप एक बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ फ्लावर बनाओ, बट इट शुड लुक लाइक अ फ्लावर, इट वुड बी अ वेरी वेरी सिंपल फ्लावर। तो आपने जैसे ये एक स्ट्रक्चर का पूरा फ्लावर बनाया, या इससे भी जो सिंपल ये वाला आता है ये बना लिया आपने, विच एवर फॉर्म।
जब आप फ्लावर बना रहे हैं, अब इसके अंदर एक फ्लावर के अंदर आप एक लीफ में अगली चीज़ें डालिए। एक लीफ में नेचुरली वो जो फ्लावर जैसा है, मान लो हिबिस्कस है या जो भी आपने एक इमेजिनरी फ्लावर डाला, उसको सुंदर कलर बनाया, उसके नेक्स्ट पैटर्न में वापस से वो अगली चीज़ आपने बनाई। उस तरीके से आप उस फ्लावर को फिलअप करो, ठीक है।